हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के खंड काव्य को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यह प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। और यह फिक्स ही है कि यह खंड काव्य आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए, चलिए मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, मॉडल पेपर, जो कि 2023 सामान्य हिंदी का है, जिसमें हमारा 7वां प्रश्न है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिलते हैं और अधिकतम 80 शब्दों में हमें इसका आंसर देना होता है। तो देखिए, पहला है मुक्ति यज्ञ। मैं आपको बता दूं कि मुक्ति यज्ञ है जो वो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर त्यागपथी खंड काव्य की कथा वस्तु को लिखेंगे। और यह जान लेते हैं कि त्यागपथी कौन से जिले के लिए है। तो देखिए, त्यागपथी खंड काव्य किन किन जिला के बच्चों के लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर और बाराबंकी। आप जिस भी जिले से आते हैं, आप इनमें से कोई जिले से आते हैं, तो आपको त्यागपथी खंड काव्य का ही कथा वस्तु आपको पढ़ना है। और बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के साथ यह आएगा ही आएगा। आप किस जिले से आए कमेंट कर जरूर बताएं, मैं उस पर भी उसके भी खंड काव्य का मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर से एक बार जान लीजिए कि त्यागपथी जो खंड काव्य है वह किन किन जिला के लोगों को पढ़ना है। तो आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी आदि क्षेत्रों के लिए जो है हमारा खंड काव्य वह त्यागपथी ही फिक्स किया गया है और बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। त्यागपथी त्यागपथी रामेश्वरम शुक्ल अचल, इसके जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो रामेश्वरम शुक्ल अचल हैं। तो इसमें त्यागपथी में कुल 5 सर्ग दिए गए हैं। त्यागपथी एक सुप्रसिद्ध खंड काव्य है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित ग्रंथ है, खंड काव्य है जिसके लेखक जो हैं वो रामेश्वरम शुक्ल आंचल है। त्यागपथी खंड काव्य में मुख्यतः हर्षवर्धन के चरित्र, वीरता और उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है। त्यागपथी में कुल 5 सर्ग हैं। चलिए पहले सर्ग को देखेंगे, फिर दूसरे सर्ग, तीसरे सर्ग, चौथे सर्ग और 5वें सर्ग को देखेंगे। तो हमारा पहला सर्ग रहा यहाँ पर, इसी प्रकार ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। त्यागपथी त्यागपथी रामेश्वरम शुक्ल आंचल द्वारा रचित एक खंड काव्य है, जिसके प्रथम सर्ग में प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र का क्या नाम है, हर्षवर्धन, एक दिन जंगल में शिकार के लिए गए थे। तभी उन्हें खबर आया कि इनके पिता प्रभाकर वर्धन अधिक तेज ज्वर से ग्रसित हैं। तभी हर्षवर्धन दौड़े दौड़े महल आए और अपने पिता का इलाज कराएं, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। देखिए, यहां तक सबसे पहले समझ लेते हैं। त्यागपथी खंड काव्य है जो वह रामेश्वरम शुक्ल द्वारा रचित एक खंड काव्य है, जिसकी प्रथम सर्ग में प्रभाकर वर्धन के जो राजा हैं, प्रभाकर वर्धन, उनके छोटे पुत्र हर्षवर्धन एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। तभी उन्हें खबर आया कि इनके पिता जो है प्रभाकर वर्धन, वो अधिक तेज ज्वर बुखार से ग्रसित हैं। तभी जो हर्षवर्धन होते हैं वह जंगल से दौड़े दौड़े अपने महल आते हैं और अपने पिताजी की इलाज कराते हैं, लेकिन उनके इलाज में कोई सुधार नहीं होता है। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के यहाँ दूतों से खबर भेजवाया, जो कि उत्तरापथ में हूणों से युद्ध कर रहे थे। हर्षवर्धन जंगल से दौड़े दौड़े अपने महल आए और अपने पिताजी का इलाज कराया, और उन्होंने दूतों से अपने बड़े भाई राज्यवर्धन को खबर भेजवाया कि उनके पिता तेज ज्वर से ग्रसित हैं और इनके बड़े भाई जो राज्यवर्धन थे वो उत्तरापद में हूणों से युद्ध कर रहे थे। इनके पिताजी की स्थिति को देखकर इनकी माता आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गई। जो इनके पिता जी तेज ज्वर के साथ ग्रसित थे, तो इनकी यह दुख दशा देखकर इनकी जो माता थी वो आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गई। हर्षवर्धन के मना करने पर यह नहीं मानी और आत्मदाह कर ली। हर्षवर्धन ने अपनी माता को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने हर्षवर्धन की कोई बात नहीं मानी और उन्होंने अपनी आत्मदाह कर ली। तत्पश्चात इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनके पिता प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो गई। और अब वे यह सोच रहे थे कि जब यह बात मेरे बड़े भाई राज्यवर्धन और छोटी बहन राजश्री को पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगा। इनकी जो पिता थे तेज ज्वर से ग्रसित थे, तो इनकी यह दशा को देखकर इनकी माता आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन हर्षवर्धन ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वह उनकी बात नहीं मानी और आत्मदाह कर ली। जब उन्हें यह पता चला कि सोच रहे थे कि जब
मेरे बड़े भाई जो कि उत्तरापथ में हुड़ों से युद्ध कर रहे हैं, वो जब महल आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। और जब मेरी छोटी बहन राजश्री को यह बात चलेगी कि मेरी माता और मेरे पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, तो उन दोनों पर क्या बीतेगी, ये हर्षवर्धन सोच रहे हैं। तो ये था हमारा पहला सर्ग, जो कि पहला सर्ग में इनके पिता और माता का वर्णन किया गया है। चलिए अब दूसरे सर्ग को देखेंगे, त्यागपथी खंड काव्य के द्वितीय सर्ग। जैसे जैसे लिखा गया है उसी प्रकार ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए, त्यागपथी त्यागपथी के दूसरे सर्ग में राजवर्धन को अपने पिता की अस्वस्थता की खबर सुनी तो वह दौड़े दौड़े महल आते ही दौड़े दौड़े महल आए, और महल आते ही उन्हें पता चला कि इनके पिता की मृत्यु हो गई है। देखिए, जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राजवर्धन, वो उत्तरापथ में हुड़ों से युद्ध कर रहे थे, और उन्हें जब यह खबर पता चला कि इनके पिता तेज ज्वर से ग्रसित हैं, तो वो दौड़े दौड़े ही महल आए। लेकिन इनके आने से पहले ही इनके पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यह खबर सुनकर राजवर्धन के मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। हर्षवर्धन ने इन्हें बहुत समझाया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरा क्या होगा, मैं महल में अकेला रह जाऊंगा, और राजपाट को मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा। जब राजवर्धन अपने पिताजी की मृत्यु का खबर सुने, तो उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया, और वे वहीं बैठ गए। और हर्षवर्धन जो थे वो अपने बड़े भाई को बहुत समझा रहे थे कि यदि आपके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं इस पूरे राजमहल और इस राजपाट को मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगा। ये तीनों आप अपने अपने में बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें खबर मिला कि मालवा राज द्वारा इनकी बहन राजश्री का अपहरण कर लिया गया है, तथा इनके पति गृहवर्मन की हत्या कर दी गई है। जब ये आपस में बात कर रहे थे, तभी इन्हें खबर आया कि इनकी जो बहन है राजश्री, इनका अपहरण कर लिया गया है, तथा राजश्री के पति गृहवर्मन की हत्या कर दी गई है मालवा राज द्वारा। तब देखते हैं आगे क्या होता है। तभी राज्यवर्धन वैराग्य के भाव को त्याग कर ये युद्ध करने के लिए चल दिए, तथा गौड़ नरेश को पराजित किया, और अपने महल की ओर लौट रहे थे कि गौड़ नरेश के द्वारा बीच रास्ते में ही इनकी हत्या कर दी गई। जब जब ये अपनी बहन राजश्री और राजश्री के पति गृहवर्मन की हत्या का खबर सुने, तो इनके बड़े भाई राज्यवर्धन वैराग्य के भाव को एकदम त्याग दिए, और तुरंत ही युद्ध करने के लिए गौड़ नरेश से चले गए, और गौड़ नरेश को पराजित भी किया। लेकिन जब ये रास्ते में वापस लौट रहे थे, तो गौड़ नरेश द्वारा इन्हें छल से इनकी बीच रास्ते में ही हत्या कर दिया। यह बात जब राजवर्धन को पता चला, तो वो विशाल सेना लेकर युद्ध करने के लिए चल दिए। यह बात जब हर्षवर्धन को पता चला, तो वो विशाल सेना लेकर युद्ध करने के लिए चले गए। जब उन्हें पता चला हर्षवर्धन को कि मेरे बड़े भाई की हत्या गौड़ नरेश द्वारा छल से कर दिया गया है, तो वह विशाल सेना के साथ उससे युद्ध करने के लिए चल दिए। तभी सेनापति भंडी द्वारा यह पता चला कि इनकी बहन राजश्री जंगल में गई है, और यह बात सुनते ही यह अपनी बहन की खोज के लिए जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद एक साधु से यह पता चला कि इनकी बहन आत्मदाह करने जा रही है। देखिए, जब ये युद्ध करने के लिए गौड़ नरेश से चले, तभी सेनापति भंडी द्वारा इन्हें पता चला कि इनकी बहन जो है राजश्री, वह जंगल में गई है। तो तुरंत ही ये युद्ध का भाव छोड़कर ये जंगल में अपनी बहन को खोजने के लिए चले गए। तभी एक साधु मिले जंगल में, हर्षवर्धन को एक साधु मिले, और साधु से पूछताछ करने के बाद इन्हें पता चला कि इनकी बहन जो है वो आत्मदाह करने के लिए जा रही है। यह बात सुनकर ये अपनी बहन के पास जाते हैं और उन्हें आत्मदाह करने से बचा लेते हैं, तथा ये कन्नौज आकर अपनी बहन राजश्री के नाम से ही शासन चलाएं। तो ये था हमारा त्यागपथी खंड काव्य का दूसरा सर्ग, जो कि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वितीय सर्ग था यह। चलिए अब खंड काव्य त्यागपथी खंड काव्य के तीसरे सर्ग को देखते हैं। तृतीय सर्ग भी त्यागपथी खंड काव्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्ग है। इसमें कुल 5 सर्ग हैं। तो तृतीय सर्ग है हमारा खंड काव्य का त्यागपथी का, कि त्यागपथी के तीसरे सर्ग में सम्राट राज्यवर्धन की इतिहास दिग्विजय का वर्णन किया गया है। तृतीय सर्ग में जो है वो हर्षवर्धन की वीरता का इतिहास और इनकी दिग्विजय का वर्णन किया गया है। 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते हुए हर्षवर्धन ने समस्त उत्तराखंड को पराजित कर दिया। जो इनके बड़े भाई थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन के, वो उत्तरापथ से हुड़ों से युद्ध किया करते थे।
तो जब इनके बड़े भाई राज्यवर्धन का हत्या गौड़ नरेश द्वारा कर दिया गया, तब ये भी विशाल सेना के साथ 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध करते रहे और समस्त उत्तराखंड को जीत लिया। इन्होंने कश्मीर, मिथिला, बिहार, गौड़, उत्कल, नेपाल, बल्बी, सोरठा आदि सभी राज्यों को जीता तथा यवन और हुड़ों को भी इन्होंने जीता। विदेशी शत्रुओं का नाश करके देश को शक्तिशाली एवं सुगठित राज्य बनाया और इनके राज्य में धर्म, संस्कृति और कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई। इन्होंने 6 वर्षों तक, हर्षवर्धन ने कड़ी मेहनत के साथ 6 वर्षों तक निरंतर युद्ध किया और समस्त उत्तराखंड को जीता। इन्होंने बहुत से राज्यों पर अपना आधिपत्य जमाया और विदेशी शत्रुओं का नाश करते गए और देश को शक्तिशाली एवं सुगठित राज्य बनाया। इनके राज्य में धर्म और संस्कृति और कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई। इन्होंने कनौज को ही अपना विशाल साम्राज्य का राजधानी बनाया। तो त्यागपति खंड काव्य के तीसरे सर्ग में बस इतना ही है। और तीसरा सर्ग जो है वह मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्ग है, क्योंकि इसमें हर्षवर्धन की वीरता और इनके इतिहास तथा दिग्विजय का वर्णन किया गया है। चलिए अब त्यागपति के चतुर्थ सर्ग को देखेंगे। तो त्यागपति का चतुर्थ सर्ग हमारा यहाँ पर रहा, जो कि यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्ग है, चतुर्थ सर्ग। त्यागपति के चतुर्थ सर्ग में एक दिन राजश्री सन्यासिनी न बन पाने के कारण बहुत दुख में थी। चतुर्थ सर्ग में राजश्री, इनकी जो बहन है, वह सन्यासिनी न बन पाने के कारण दुख में थी। यह सन्यासिनी क्यों बनना चाहती थी? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से कष्ट झेले थे और इनके पति की भी हत्या कर दी गया था, इसलिए यह सन्यासिनी बनना चाहती थी। राजश्री के गुरु दिवाकर मिश्र जो इन्हें नृत्य सिखाया करते थे, परंतु राजश्री का मन इनमें भी नहीं लगा। एक दिन राजश्री अपने भाई राज्यवर्धन से कहती हैं कि अपने भाई हर्षवर्धन से कहती हैं कि मैं अपने गृहस्थ जीवन में बहुत से कठिन कार्य किए हैं और अब मैं सन्यासिनी बनना चाहती हूँ। देखिए, राजश्री के जो गुरु थे दिवाकर मिश्र थे और वे इन्हें नृत्य सिखाया करते थे, लेकिन अब जो राजश्री थी उनका मन नृत्य में भी नहीं लगता था और वह सन्यासिनी ना बन पाने के कारण बहुत दुख में थी। और वह यह सोच रही थी, एक दिन वह हर्षवर्धन से कहती हैं कि मैं अपने गृहस्थ जीवन में बहुत से कठिन कार्य की हूँ और मैं अब सन्यासिनी बनना चाहती हूँ। हर्षवर्धन बोले कि तुम्हारा त्याग सन्यासिनी से कम है। मैंने भी अपने माता पिता तथा बड़े भाई को खोने का दुख है और मैं भी भिक्षुक बनना चाहता हूँ। हर्षवर्धन भी अपने बहन राजश्री से बोले कि मैंने भी अपने जीवन में अपने माता पिता तथा बड़े भाई को खोया है और अब मैं भी भिक्षुक बनना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत से राज्यों को जीता और बहुत से धन कमाया हूँ। मैं अपने धन को दीन दुखियों में दान कर भिक्षुक बनकर तुम्हारे साथ महल में रहना चाहता हूँ। तो हर्षवर्धन भी अपनी बहन राजश्री को समझाते हैं कि मैं भी अपने माता पिता और बड़े भाई को खोने का दुख है और मैंने भी अपने जीवन में बहुत से धन कमाया हूँ, बहुत से राज्यों को जीता हूँ और धन जायदाद कमाया हूँ और मैं भी अब इन सब को त्याग कर दीन दुखियों में दान कर मैं भी भिक्षुक बनना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ महल में रहना चाहता हूँ। तो ये था हमारा त्यागपति खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग। अब चलिए त्यागपति खंड काव्य के पंचम सर्ग को देखेंगे, जो कि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्ग है, क्योंकि हर्षवर्धन के जीवन का अंतिम वर्णन पंचम सर्ग में ही किया गया है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्ग पंचम सर्ग है। तो चलिए त्यागपति खंड काव्य का पंचम सर्ग है यह। त्यागपति रामेश्वरम शुक्ल अचल द्वारा रचित एक खंड काव्य है, जिसके पंचम सर्ग में हर्षवर्धन की वीरता और चरित्र का वर्णन किया गया है। पंचम सर्ग जो है त्यागपति खंड काव्य का अंतिम सर्ग, उसमें हर्षवर्धन के चरित्र और वीरता का वर्णन किया गया है, जो कि रामेश्वरम शुक्ल अचल द्वारा रचित है। हर्षवर्धन ने प्रयाग में एक पंचवर्षीय मोक्ष मेला का आयोजन किया। हर्षवर्धन ने प्रयाग अर्थात प्रयागराज में, इलाहाबाद में एक पंचवर्षीय मोक्ष मेला का आयोजन किया, जिसमें ब्राह्मणों, शरणों तथा धार्मिक व्यक्तियों को सम्मिलित एवं आमंत्रित किया गया। हर्षवर्धन ने ही प्रयागराज में पंचवर्षीय मोक्ष मेला का आयोजन किया, जिसमें ब्राह्मणों, शरणों तथा अन्य धार्मिक व्यक्तियों को सम्मिलित एवं आमंत्रित किया गया। पंचवर्षीय मोक्ष मेला में पहले दिन महात्मा बुद्ध की स्थापना की गई तथा दिन भर दान का कार्यक्रम चलता रहा। दूसरे दिन आदित्य की मूर्ति की स्थापना किए तथा दिन भर दान का कार्यक्रम चलता रहा।
जो यह पंचवर्षीय मोक्ष मेला है उसमें पहले दिन महात्मा बुद्ध की मूर्ति का स्थापना किया गया और दिन भर दान का कार्यक्रम चलता रहा। और दूसरे दिन आदित्य की मूर्ति की स्थापना अर्थात सूर्य देव की मूर्ति की स्थापना की गई और दिन भर दान का कार्यक्रम चलता रहा। यह प्रक्रिया महीनों दिनों तक चलती रही। हर्षवर्धन ने अपने जीवन काल में 6 बार कुंभ मेला का आयोजन किया, जिनके कारण जनता इनसे बहुत प्रसन्न थी और इन्होंने अपने जीवन में जितने भी धन राज्य जीते थे या जुटाए थे, कमाए थे, वे सब ये दीन दुखियों में बांट दिए। और इन्होंने ही पंचवर्षीय कुंभ मेला का आयोजन किया है, जो कि आज भी प्रयागराज में लगता है। तो ये रहा हमारा त्यागपति खंड काव्य का पंचम सर्ग। तो ये थे हमारे त्यागपति खंड काव्य के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सर्ग, जो कि आपको बस इतना त्याग करना है, तैयार करना है और बोर्ड एग्जाम में आपसे बस इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक पेपर दिखाया जिसमें पूछा गया था कि स्वपतित खंड काव्य के आधार पर त्यागपति खंड काव्य का कथा वस्तु को व्यक्त कीजिए, लिखिए। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर तृतीय सर्ग का वर्णन कीजिए या चतुर्थ सर्ग का वर्णन कीजिए, पंचम सर्ग का वर्णन कीजिए या प्रथम एवं तृतीय सर्ग का वर्णन कीजिए। इस प्रकार भी आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये थे हमारे खंड काव्य त्यागपति, जो कि रामेश्वरम शुक्ल अंचल द्वारा रचित है और बोर्ड एग्जाम में 100% आता ही आता है, हर साल आता है और इस वर्ष भी आएगा। और आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि त्यागपति खंड काव्य जो है वह किन किन जिले के बच्चों के लिए पढ़ना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।